हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोकन्स इन पाइथन। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोकन्स के बारे में। सो हमारी ये वीडियो आ गई जिसमें हम टोकन्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम टोकन के बारे में देखेंगे, टोकन की एक छोटी सी डेफिनेशन। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन। यानी फ्रेंड्स, जब भी पाइथन में हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, न कि सिर्फ पाइथन में, आप दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उस प्रोग्राम का एक छोटे से छोटा यूनिट, जैसे अगर आप लिख रहे हो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे हो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इफ़ आपका एक टोकन है, ए और बी भी आपका टोकन है, और जो आप ब्रैकेट लिखते हो जिसमें आप कंडीशन लिखते हो वो जो ब्रैकेट है इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो वो भी एक प्रकार का टोकन होता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके एक अदर नाम के बारे में। ये फ्रेंड्स वाइवा में आप याद रखिएगा कि टोकन इज़ ऑल्सो नोन एज लेक्सिकल यूनिट। हो सकता है जो एग्जामिनर है वो आपसे टोकन्स न पूछ करके आपसे इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन कर दे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेक्सिकल यूनिट, या फिर व्हाट इज़ लेक्सिकल यूनिट। ठीक है, तो आपको इसका नाम याद रखना होगा फ्रेंड्स कि टोकन्स आर ऑल्सो नोन एज लेक्सिकल यूनिट। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं टोकन्स कितने टाइप के होते हैं पाइथन में। ठीक है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, पाइथन हैज़ फॉलोइंग टोकन्स। पाइथन में फ्रेंड्स 5 तरह के टोकन्स हैं। कीवर्ड्स होते हैं। आइडेंटिफायर को मैंने ब्रैकेट में लिखा है नेम। लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। तो फ्रेंड्स ये तो टाइप हो गए टोकन्स के। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कीवर्ड और आइडेंटिफायर के बारे में ही बात कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं पांचों एक साथ टोकन आपको बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कीवर्ड्स के साथ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बात आप याद रखना फ्रेंड्स कि कीवर्ड जो होते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए पहला पॉइंट, The keyword is a word having special meaning reserved by programming language। यानी जो हमारा कीवर्ड होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक स्पेशल मीनिंग को कंटेन करता है। ठीक है, इसी बात को हम इस वे में भी कह सकते हैं कि कीवर्ड्स कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। यानी कीवर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जिनकी कंपाइलर के लिए या इंटरप्रेटर के लिए एक अलग स्पेशल मीनिंग होती है। जैसे अगर हम बात कर लें ब्रेक की, इफ़ की, एल्स, नन, वाइल, फॉर, ये सब सारी चीज़ें हम अपने ट्यूटोरियल में आगे पढ़ेंगे। बट आप याद रखना कि कीवर्ड ऐसा वर्ड होता है जिसकी एक स्पेशल मीनिंग होती है। जैसे अगर हम बात करें फॉर की, फॉर एक लूप है, तो फॉर लूप है और फॉर का काम होता है किसी एक पर्टिकुलर लाइन को, या मतलब एक लाइन है या पर्टिकुलर कई लाइनें हैं, जैसे ग्रुप ऑफ लाइन्स हैं, उनको बार बार रिपीट करना है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो कंपाइलर जो है या इंटरप्रेटर जो है वो फॉर उस शब्द को समझता है कि इस शब्द की मीनिंग है वर्क को रिपीटेडली रन कराना। तो इसी तरह हर एक स्पेशल वर्ड की एक मीनिंग होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स कि कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। कीवर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, रिजर्व बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये शब्द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रिजर्व होते हैं और इनकी एक स्पेसिफाइड मीनिंग होती है। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, इट मस्ट नॉट बी यूज्ड एज नॉर्मल आइडेंटिफायर। किसी भी कीवर्ड को आप नॉर्मल आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते। इस पॉइंट को मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है, अभी इसी वीडियो में। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने यहाँ पे कुछ पाइथन के कीवर्ड्स दिखाए हैं। यहाँ से भी एक वाइवा का प्रश्न उठ रहा है फ्रेंड्स कि पाइथन में कितने कीवर्ड्स होते हैं। तो जनरली सामान्य तौर पे पाइथन में 33 कीवर्ड्स होते हैं।
आप इनको याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो कोई इशू नहीं, बट जो कॉमन कीवर्ड्स हैं उनकी मीनिंग और उनका नाम आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। फॉल्स, नन, ट्रू, ठीक है। वैसे इसको इस तरह से देख लीजिए, जनरल रूप में आप बस याद रखिएगा कि कीवर्ड्स इस तरह से हैं और 33 कीवर्ड है, और आप इसको कभी भी किसी भी वेरिएबल का नेम या फिर क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, फंक्शन का नेम देते समय आप ये यूज़ नहीं कर सकते, ये होना भी नहीं चाहिए और आप यूज भी नहीं कर सकते। ओके, लेट्स सी। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अपने दूसरे टोकन के बारे में, जो हमारा टोकन में दूसरा पॉइंट बन रहा था, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर फ्रेंड्स देखिए क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स of a program and are used as the general terminology for the names given to different parts of the program। यानी जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं फ्रेंड्स, तो प्रोग्राम में हम वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आइए इसको प्रैक्टिकली देखा जाए। जस्ट ओपन आइडियली, प्रेस एंटर। ये हमारा आइडियली हमारे सामने आ गया फ्रेंड्स। अब सपोज मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो वो 2 नंबर सपोज मैं एक ए नाम का वेरिएबल लेता हूँ। अलजेब्रा में भी होता है XY Z ABC PQR, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए, इसमें मैंने वैल्यू रखी 6। दूसरा वेरिएबल मैंने लिया बी में मैंने रखा 8। तीसरा वेरिएबल हम ले रहे हैं और उसमें हम C = A + B, यानी C में हम क्या कर रहे हैं, हम A और B को ऐड करके रख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे सामान्य तौर पे नाम लिखा ए, फिर मैंने नाम लिखा बी, तो यही मेरा वेरिएबल का नेम हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ देखते हैं सी में क्या आया, सी में 14 आया, सही है। तो ये ए है, बी है, सी है, यही हमारे आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं और इनका हम नामकरण कर रहे हैं। आइडेंटिफायर मतलब एक ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को पहचाने, आइडेंटिफाई करे, ठीक है। इसी तरह हम आगे चल करके प्रोग्राम में फंक्शंस को बनाएंगे, क्लासेस बनेंगी, ऑब्जेक्ट बनेंगे, तो उनके भी नाम हमको रखना होगा। तो उनके नेमिंग कन्वेंशन में ये आप याद रखना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास बनेगी, तो उन्हीं के नाम को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट में यही बात क्लियर होगी। इट कैन बी द नेम ऑफ अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वेरिएबल से रिलेटेड, वो ये है। वेरिएबल बोलिए, क्लास बोलिए, ऑब्जेक्ट बोलिए, फंक्शन बोलिए, ये देखिए किसी भी वेरिएबल का नाम रखते समय कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, क्या रूल है। आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स। पहला पॉइंट फ्रेंड्स, एन आइडेंटिफायर इज एन आर्बिट्रेटरली लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, पहली पॉइंट का मतलब जब आप पाइथन में किसी वेरिएबल का नाम रखते हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल नेम लिख रहा हूँ, अभी मैंने किसी वेरिएबल का नाम दे दिया जैसे ABC, ठीक है, ABC = 9, ठीक। अब इसी तरह अगर हम इसका नाम इस तरह से दें, ठीक है, ये भी वैलिड है। तो आर्बिट्रेटरली का मतलब होता है कि हमारा जो वेरिएबल होगा उसकी जो लेंथ होगी, उसका जो वेरिएबल का जो नेम का लेंथ होगा, मतलब उसमें कितने लेटर होंगे, कितने डिजिट होंगे, ये कितना भी लंबा आप रख सकते हो पाइथन में। ये चीज़ फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ पाइथन लैंग्वेज में आपको मिलेगी, बाकी किसी लैंग्वेज में ये ऑप्शन नहीं होता है, याद रखिएगा। हर लैंग्वेज में जो आइडेंटिफायर होते हैं उनके नेम की एक लेंथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। किसी भी वेरिएबल का नाम रखते समय फ्रेंड्स आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि पहला जो लेटर हो, मतलब पहला जो कैरेक्टर हो, वो या तो कोई अल्फ़ाबेट हो, लेटर हो, या फिर अंडरस्कोर हो। अब देखो इस पॉइंट से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैं एक नाम रख रहा हूँ एक वेरिएबल का ABC, देखो शुरुआत में मैंने अंडरस्कोर लगाया, बाद में ABC लिखा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और शुरुआत में मैंने लेटर्स को रखा, बाद में अंडरस्कोर लगाया, उसके बाद मैंने नाम लिखा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको, ठीक है। अब आपको इतना पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि अंडरस्कोर एक स्पेशल सिंबल है। अगर मैं शुरुआत में अंडरस्कोर न रख के
ठीक है, कुछ और रख दूंगा तो ये एरर देगा। दूसरी बात, ये आपको क्लियर हो गया, मतलब पहला आप लेटर रख सकते हो या फिर अंडरस्कोर रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। यानी पाइथन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात आप जान लीजिए फ्रेंड्स कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि वहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए में फ़र्क होता है। HTML में, अभी जब मैंने HTML बताया आपको HTML की वीडियो में, तो मैंने उसमें बताया था कि HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब उसमें हम जो टैग लिखते हैं आप उसको कैपिटल में लिखिए, आप उसको स्मॉल में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होती थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी फ्रेंड्स। देखो कैसे, मैंने स्मॉल ए में 5 रखा है, 6 रख दिया, चलो मैंने स्मॉल ए प्रेस किया, मुझे 6 मिल गई, ठीक है। लेकिन मैंने वैल्यू असाइन की है स्मॉल ए में। अब अगर मैं कैपिटल ए की वैल्यू मांगूंगा तो कैपिटल ए इज़ नॉट डिफाइन, एरर देखिए, कैपिटल ए इज़ नॉट डिफाइन। आप कैपिटल ए में वैल्यू तो रखे नहीं हो, आपने तो स्मॉल ए में रखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स कि पाइथन के लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अभी इसको समझते हैं। देखो स्मॉल ए में 6 है और कैपिटल ए में 9 है, ठीक है। आप प्रिंट करवा रहे हो स्मॉल ए को तो आपको 6 मिलेगा, आप प्रिंट करवा रहे हो कैपिटल ए को तो आपको 9 मिलेगा। यानी ये अपर केस और लोअर केस को अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है, इसके लिए कैपिटल स्मॉल अलग अलग होते हैं। द डिजिट्स 0 through 9 कैन बी पार्ट ऑफ द आइडेंटिफायर एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर। मतलब अगर हम किसी वेरिएबल का नाम रखना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि उसके नेम में डिजिट हो फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर हमने रखा रोल नंबर 1, ठीक है। रोल नंबर 1 मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, रोल नंबर 1 इज इक्वल टू रोल नंबर 1 में मैं रख रहा हूँ ABC, ठीक है। कोई एरर नहीं आएगी फ्रेंड्स। मतलब हम जब अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें आप नंबर्स को भी रख सकते हो, इवन मतलब डिजिट्स को भी आप अपने वेरिएबल के नेम में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल लेते हैं AK47, ठीक है। AK47 की वैल्यू मान लेते हैं ये 4500 सॉरी 4500। तो यहाँ पे इसमें भी देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी कब, अगर आप अपने वेरिएबल का नाम रखते समय आप नंबर पहले रख दो। मतलब आपका फर्स्ट जो वेरिएबल का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, यानी जो पहला कैरेक्टर है वेरिएबल का, अगर वो कोई नंबर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी फ्रेंड्स, तब एरर है। इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन। ये पीछे भी था फ्रेंड्स, जब हम लोग कीवर्ड पढ़ रहे थे तो उसमें बोला गया कि कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर के रूप में मत यूज करो, और यहाँ हम आइडेंटिफायर पढ़ रहे हैं तो इसमें भी वही पॉइंट बोला जा रहा है कि आप आइडेंटिफायर मतलब किसी भी चीज़ का नाम आप कोई कीवर्ड मत रखना। क्यों भैया, हमारी इच्छा है रखने की। अभी पीछे स्लाइड में मैंने कुछ कीवर्ड्स आपको दिखाए थे, आप खुद से नाम रखने की कोशिश करना, देखना क्या होता है। एक कीवर्ड होता है इफ़ में हम रख रहे हैं 7, इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है। अब एक और कीवर्ड है फॉल्स, हमने इसमें रखा 7, कैन नॉट असाइन टू 7 या कैन नॉट असाइन टू फॉल्स। देखिए अगर आप किसी कीवर्ड में वैल्यू रखने की कोशिश करते हो, आप अगर किसी कीवर्ड में वैल्यू रखने की कोशिश करते हो तो आपको 2 प्रकार से एरर मैसेज मिलते हैं। पहला इनवैलिड सिंटैक्स, दूसरा कैन नॉट असाइन टू फॉल्स या फिर कैन नॉट असाइन टू ट्रू। ये यानी आप गलती से भी कोशिश मत करना कि किसी आइडेंटिफायर का नेम आप कीवर्ड के नेम के रूप में रख लो, ठीक है। इस चीज़ का आप ट्राई ही मत करना। आखिरी पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। आप किसी भी वेरिएबल के नाम में कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं रख सकते। देखते हैं, जैसे रोल नंबर, यहाँ एक वेरिएबल है रोल नंबर, और अगर बहुत लोग जनरली रोल नंबर को ऐसे लिख देते हैं NO डॉट इज इक्वल टू 4 या 5,
ये एरर दे रहा है फ्रेंड्स। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि आप यहाँ डॉट यूज कर रहे हो और डॉट एक स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो वेरिएबल के नेम में आप डॉट भी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल सिंबल है। अब जैसे मैं एक और रख रहा हूँ a and b = 5, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अब आप यहाँ पे एंड एक स्पेशल सिंबल आ गया, तो यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड कि किसी भी वेरिएबल का जो नाम होता है, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी क्लास का, किसी भी फंक्शन का, मैं आपको यहाँ वेरिएबल के एग्जांपल से समझ रहा हूँ। आप इसको हर एक सेंस में लेना कि मुझे फंक्शन के डिक्लेरेशन के लिए भी ये ध्यान रखना है, क्लास के लिए भी, ऑब्जेक्ट के लिए भी। ठीक है? तो अगर आप कोई नाम रखते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ FRIST, फर्स्ट नेम या फर्स्ट वैल्यू, है ना। फर्स्ट वैल्यू में मैं कोई नंबर रख रहा हूँ, सपोज 5। यहाँ पे भी एरर आ जाएगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि देखिए वेरिएबल के जो नेम होते हैं, वेरिएबल के नेम या फिर जो भी आइडेंटिफायर, उनके बीच में स्पेस अलाउ नहीं होता फ्रेंड्स। तो स्पेस के लिए आप बेटर है कि अंडरस्कोर यूज कर लो। ठीक है? इससे क्या होगा? इससे जहाँ आप स्पेस देना चाहते हो वहाँ अंडरस्कोर आ जाएगा और रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स? इससे रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी और एरर भी नहीं आएगा। ठीक है? तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने टोकन्स के बारे में समझा और हमने कीवर्ड्स को भी समझा है। कीवर्ड्स 33 कीवर्ड्स होते हैं फ्रेंड पाइथन में। कीवर्ड का नाम आप अच्छे से याद रखना। कीवर्ड के नाम को आप आइडेंटिफायर की जगह नहीं यूज कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, कोशिश भी बेकार है। और फिर हमने आइडेंटिफायर्स को देखा फ्रेंड। आइडेंटिफायर का मतलब वेरिएबल, क्लास, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, इन सब के नेम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो इनके नेमिंग कन्वेंशन से या फिर इनके डिक्लेरेशन से जुड़े हुए हमने कुछ रूल्स को भी समझा। सो फ्रेंड्स, दैट इज इट for this video. We will meet in our next video, and in that video I will tell you about literals. अगली वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिटरल्स के बारे में। Till then, goodbye. Thanks for watching. Have a great day. We will meet in our next video.